नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में 5 तारीख को आंदोलन नहीं बल्कि महा आंदोलन हो रहा है और ये महा आंदोलन एक बार फिर से डोमिसाइल को लेकर के हो रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि लगातार हर तरफ से आवाज उठ रही थी, सब यही कह रहे थे कि बिहार मांगे डोमिसाइल और अब इसको लेकर के पटना में एक बार फिर से महा आंदोलन होने जा रहा है और उसको लेकर के अभी अभी हमने भी छात्र नेता दिलीप कुमार से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि अब आगे क्या कुछ होगा। तो क्या कुछ बता रहे हैं इसको लेकर के छात्र नेता दिलीप कुमार। सबसे पहले आप उनको सुन। नमस्कार दिलीप, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटी से। जी जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका एक वीडियो हमें मिला जिसमें आप एक बार फिर से कह रहे हैं कि एक बार फिर से पटना में महा आंदोलन होगा। अब आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्या हो गया है? जी, डोमिसाइल को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं 5 जून संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर, जो कि छात्र आंदोलन के एक ऐतिहासिक दिन के रूप में देखा जाता है, जेपी आंदोलन। और उसी आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और बड़े बड़े बिहार के कई जो बड़े बड़े नेता हैं वो सभी उसी आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं। और पूरे बिहार के छात्राओं की ये मांग है कि डोमिसाइल बिहार के सरकारी नौकरियों में लागू किया जाए। और इसीलिए हमने वो दिन चुना है कि कम से कम जो मुख्यमंत्री छात्र आंदोलन से उभरे हुए हैं उसी दिन पे हम लोग आंदोलन करें और मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में ले और बिहार में डोमिसाइल लागू करे। क्योंकि बिहार से बाहर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सीधे तौर पे डायरेक्ट डोमिसाइल लागू है, वहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते। जबकि कुछ राज्यों में ऐसा है कि डोमिसाइल लागू तो नहीं है सीधे तौर पर, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। यानी वहां का सिलेबस ऐसा है, वहां की परीक्षा प्रक्रिया ऐसी है जिससे बिहारी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है। उस राज्य से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है और भी कई तरह की प्रक्रिया होती है जिससे बिहारी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने नहीं दिया जाता है। लेकिन बिहार में क्या है, अभी जब टीचर बहाली बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 हुई तो आरटीआई से जो डाटा आया है उसमें कई विषय ऐसे हैं और कुछ क्लास में ऐसा हुआ है कि जनरल कैटेगरी में जितना सिलेक्शन बिहार के अभ्यर्थियों का हुआ है उससे कई गुना ज्यादा बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों का हुआ। एक आरटीआई का डाटा है जिसमें 63 बिहारी अभ्यर्थी का सिलेक्शन है और 199 बिहार से बाहर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन है। तो इस तरह से कई सब्जेक्ट में इस तरह का हाल हुआ है। और बिहार में रोजगार का एकमात्र सबसे बड़ा साधन सरकारी नौकरी है। आप बिहार से बाहर देखिए, अन्य राज्यों में वैकेंसीज नहीं आ रही है और कहीं बहाली आ भी रही तो बहुत कम आ रही है, जैसे यूपी में देख लीजिए। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कहाँ पर पेच फंसा हुआ है? डोमिसाइल लागू क्यों नहीं हो सकती है बिहार में, क्यों नहीं हो रही है बिहार में? नहीं, डोमिसाइल लागू हो सकती है, बस इच्छा शक्ति चाहिए और इन लोगों को युवाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी। अगर डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता तो फिर टीआरई 1 में विज्ञापन के समय कैसे डोमिसाइल लागू किया गया था, फिर बाद में उसको हटा दिया गया और क्यों हटाया गया ये सभी लोग जानते हैं। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जो कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, कब से कर रहे हैं? जब से मुख्यमंत्री बने उस समय से कर रहे हैं और उससे पहले से कर रहे हैं। तो इसका मतलब उनको नहीं करना चाहिए, गलत है डिमांड उनका। विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर सकते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, तो डोमिसाइल लागू क्यों नहीं हो सकता? अगर डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता बिहार में तो फिर आप विशेष राज्य के दर्जा का मांग क्यों कर रहे हैं? आप दूसरी एक तरफ दिखाते हैं कि बिहार गरीब है, बिहार में ये समस्या वो समस्या है, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, और डोमिसाइल के नाम पे कहते हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं कर सकते हैं। यूपी में और कुछ राज्यों में डीएलएड यूपी से होना चाहिए, 5 साल का निवासी, तभी आप डीएलएड कर सकते हैं। और वहाँ टीचर बनने के लिए डीएलएड चाहिए, जो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए तो डीएलएड चाहिए और डीएलएड यूपी से ही चाहिए। तो बिहार में भी ऐसी बाध्यता लागू की जाए। और अभी देखिए यूपी में दिलीप, आपको क्या लगता है बीपीएससी टीआरई 4.0 होने जा रहा है, क्या लगता है बीपीएससी टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू होगा? देखिए बिल्कुल लागू होगा और करना पड़ेगा सरकार को। टीआरई 4 करना पड़ेगा, बड़ी बिल्कुल, बोल रहे हैं आप। इसीलिए हम लोग आंदोलन है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दिन आंदोलन करके छोड़ देने वाले हैं। जब तक डोमिसाइल नहीं लागू होगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू करना पड़ेगा सरकार को। अगर डोमिसाइल
डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। अब किसी का पॉलिटिकल पार्टी का नेता का अब कुछ नहीं चलेगा बिहार में। ये लोग जो विपक्ष में रहने पे कहते हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए और सरकार में आने के बाद जो चुप्पी साध लेते, नहीं चलेगा। चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, सम्राट चौधरी जी हो, विजय सिन्हा जी हो, चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, या कोई भी हो, जब विपक्ष में रहते हैं तो कहते हैं डोमिसाइल लागू होना चाहिए। चुनावी सभा में जाके बोलेंगे और जब सरकार में रहेंगे तो चुप्पी साध लेंगे। तो अब ये नहीं चलेगा, बिहार में डोमिसाइल लागू करना पड़ेगा। नहीं तो इस बार चुनाव में जहां भी जो भी नेता वोट मांगने जाएंगे, गांव में बहिष्कार किया जाएगा, शहर में बहिष्कार किया गांव जाएगा। में बहिष्कार किया जाएगा नेताओं का। बिल्कुल, चाहे वो किसी भी इसकी भी पार्टी के हो। तैयारी हो गई है, इसकी भी बिल्कुल, तैयारी चाहे वो कर ली है किसी दिलीप ने। बिल्कुल चाहे वो किसी भी पार्टी को। आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव में 5-7 जगह नेताओं का बहिष्कार किया गया, विरोध किया गया था कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, वो वोट भी जाके बाहर मांगिए। तो विधानसभा चुनाव में तो और ज्यादा होगा, इसलिए डोमिसाइल लागू करें। और हम रास्ता भी बता रहे हैं डोमिसाइल कैसे लागू होगा। आप रास्ता भी बता रहे हैं कि डोमिसाइल कैसे बिल्कुल, लागू होगा, कैसे लागू होगा डोमिसाइल? प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में देनी होती है, तो उसमें 100% डोमिसाइल लागू किया जाए। बिहार का जो क्षेत्रीय भाषा है, मैथिली है, भोजपुरी है, अंगिका है, मगही है, इस सब को प्राथमिकता दिया जाए। जैसे अन्य राज्यों में दिया जाता है अपने क्षेत्र, अपने राज्य की भाषा को, वैसे प्राथमिकता यहाँ दिया जाए। और 90% अन्य जगह, यानी प्राइमरी एजुकेशन में 100% और उसके ऊपर के क्लास में, और दरोगा, सिपाही, बहाली, बीपीएससी, सिविल सेवा, बीएसएससी एवं अन्य सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल लागू किया जाए। 10% सीट ओपन रखा जाए, जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी आ सकते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो, जिसमें बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस ऐसा बनाया जाए कि बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज्यादा पूछा जाए, और एक अलग से पेपर दे दिया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार का ही प्रश्न पूछा जाए। 100 प्रश्न या 150 प्रश्न एक अलग से दे दिया जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार का प्रश्न पूछा जाए। अगर बिहार में कोई नौकरी करना है, चाहे वो बिहार के ही क्यों ना हो या बिहार से बाहर के हो, और बिहार के बारे में पता ही नहीं है, तो बिहार में नौकरी कैसे वो करेंगे? इसलिए बिहार के बारे में पहले जानना जरूरी है, तब बिहार में नौकरी करना चाहिए। अच्छा, तो बिहार से संबंधित आंदोलन का कॉल तो दे दिया है दिलीप, लेकिन क्या इससे जी पहले नेताओं से मुलाकात की आपने? सरकार के देखिए, लोगों से मुलाकात की आपने? अपनी बात उन तक पहुंचाई? सभी तक बात पहुंचाई जा चुकी है। यहाँ तक कि हर क्षेत्र में अभ्यर्थी अपने अपने विधायक, सांसद को कई बार कह चुके हैं डोमिसाइल के लिए कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। आप लोग सदन में मुद्दा उठाइए, सदन में मुद्दा उठाइए। सदन में भी मुद्दा उठा है, सदन लेकिन में सरकार मुद्दा इसको उठाया गया है, बिल्कुल जोरों बिल्कुल शोरों बिल्कुल, से उठाया गया। लेकिन सरकार ने इसको मतलब एक तरह से नकार दिया। तो उनको लगता है कि हम जो करेंगे वोट तो मिल ही जाएगा। अभी घमंड है सबको कि कुछो कर ले, युवा तो वोट देंगे ही जाति और धर्म में फंसकर। लेकिन ऐसा नहीं होना है, युवा अपने हक और अधिकार के आधार पे वोट देंगे। और इस बार डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, ये नारा पूरे बिहार में चलेगा। इस बार डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको तो लीगल नोटिस भी दिया गया था, उस मामले में अपडेट क्या है दिलीप? फिर भी आप नहीं डरे, क्या अपडेट है देखिए, इस मामले में? डरने की बात क्या है? ये संविधान में, भारत के संविधान में हमें मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है कि हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम कुछ गलत थोड़े कर रहे हैं, हम कहीं हिंसा नहीं कर रहे हैं, ना हिंसा की बात कर रहे हैं। शांतिपूर्वक हम अभ्यर्थियों के हित में अगर बात कर रहे हैं, तो अगर किसी को लगता है कि ये गलत है तो वो गलत है, हम गलत नहीं है। और अभ्यर्थियों को बहकाया है आपने, ये कहीं आरोप बहकाया आप नहीं, पर लगाया गया है। तो जो जिन्होंने आरोप लगाया है उनको साबित करना होगा, वो साबित कर दे। और जिन शिक्षक ने बहकाया, जिसने 1000 करोड़ के घोटाले की बात कही, गया और नवादा के ट्रेजरी से क्वेश्चन आउट होने की बात कही, उनका तो नाम नहीं है। 20 मई को बुलाया गया था, लेकिन फिर डेट दे दिया गया कि 6 जून को आना है। तो 6 जून को फिर हम लोग जाएंगे सदर एसडीएम कोर्ट जाएंगे। और 5 जून को 6 तारीख को जी 5 जून को सुबह 10 बजे पटना में महाआंदोलन है। हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार के समस्त स्टूडेंट से अपील कर रहे हैं कि 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन सुबह 10 बजे आप लोग पटना पहुंचिए। आंदोलन गर्दनी बाग में होगा या पटना कॉलेज से होगा, ये बता दिया जाएगा 2-4 दिन में। यानी कि पीछे नहीं हटिएगा, नहीं, पीछे हटने की बात नहीं। अभ्यर्थियों और छात्रों के हित की बात है, उनके हक की आवाज उठाना तो हमारा काम ही है, हमारा धर्म है, वही हम कर रहे हैं।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा है, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि डोमिसाइल तो लागू करना होगा, डोमिसाइल नहीं तो फिर वोट नहीं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।